हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाठक एकेडमी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मार्च महीने का पूरा कंप्लीट करेंट अफेयर। तो चलिए देर न करते वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो आयुध निर्माण दिवस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना विलावस्का ने जीता है। किस देश ने वर्ष 2021 में अपनी संचयी स्थापित क्षमता में रिकॉर्ड 10 गीगावाट और सौर ऊर्जा की वृद्धि की है? तो ये भारत ने ऐसा किया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की गई है? तो अमेरिका द्वारा की गई है। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2022 की थीम क्या है? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो जापान के साथ। वह बैंक जिसने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है, वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? तो ये रूस ने किया है। हाल ही में किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? तो ये राजस्थान में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज कितने रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 1987 में ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जीफ बनाने वाले जिसका 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, क्या नाम है? तो वह है स्टीफन विलहाइट। स्टीफन विलहाइट। विश्व टीबी दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो अभिषेक चटर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। नासा के पृथ्वी के सौर मंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 65 नए ग्रहों की नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर खोज की है, नए ग्रहों की। पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है। भारत ने पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया? तो 400 अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया। प्रतिवर्ष किस तारीख को गुलामी एवं ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड के पीड़ितों की याद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है। डीआरडीओ द्वारा 23 मार्च 2022 को सतह से सतह पर मार करने वाली किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस का किया गया है। किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो अमेरिका के ये प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं डेनिस पार्नेल सुलिवन, उन्होंने एबल पुरस्कार 2022 को जीत लिया है। किस टीम ने महिला विश्व कप 2022 सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया है। असम राइफल्स का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। चेन्नई सुपर किंग सीएसके का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो वो है स्टीव स्मिथ। भारतीय मूल की किस कंपनी ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है? तो ये बैजूस ने स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली है। किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार द्वारा 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश है? तो विश्व का सबसे प्रदूषित देश वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। केंद्र सरकार के अनुसार भगोड़े विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से अब तक कितने करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है? तो 19,111.20 करोड़ रुपए। विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। एस्ले बार्टी
ने मात्र 25 साल की उम्र में किस खेल से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है? तो टेनिस से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाल ही में अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के किस चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को हाल ही में किया गया है। चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा पेपरलेस कार्यप्रणाली को अपनाने हेतु नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू कर देश की पहली राज्य विधानसभा बन गई है? तो यह है नागालैंड। उत्तराखंड में जिसने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है वो कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। बीसीसीआई सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। वे अब किस साल तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे? तो साल 2024 तक वो एसीसी के सदस्य बने रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो कुलतार सिंह संधवा को। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को हाल ही में मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो कल्पना चावला की जयंती 17 मार्च को मनाई जाती है। किस देश में 16 मार्च को 7.4 तीव्रता का भीषण भूकंप आया? तो जापान में आया। किस भारतीय महिला तेज गेंदबाज ने 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो यह है झूलन गोस्वामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों में भारत में अपने निवेश लक्ष्य को बढ़ाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर देगा? 3.2 लाख करोड़ रुपए कर देगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। आईसीसी की तरफ से फरवरी 2022 के लिए किसे फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ प्रदान किया गया है? तो एमिला कौर को प्रदान किया है, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चाश्रमी कल्याण प्रकल्प नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है? तो ये त्रिपुरा राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये अमेरिका ने लगा दिया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आईसीसी ने भारत के किस स्टार बल्लेबाज को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? तो श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। भारत ने किस देश के खिलाफ खेली जा रही टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट में 238 रनों से जीत दर्ज करके घर में लगातार 15वीं टेस्ट सीरीज जीत ली है? तो श्रीलंका से जीत ली है। चीन ने भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो चीन में भारत के किस नवनियुक्त राजदूत ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है? तो वह है प्रदीप कुमार रावत। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक राज्य में लॉन्च किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने हेतु किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो 15 मार्च के लिए उसने मंजूरी दे दी है। हाल ही में किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61 वर्षीय यून सुक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल कर ली है? तो ये दक्षिण कोरिया में। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो 9.1% कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। आम आदमी पार्टी आप के नेता भगवंत मान ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा ई टूरिज्म वीज़ा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? तो 156 देशों के साथ तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने 7 साल से अधिक समय पहले पूर्वी यूक्रेन में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान MH17 को मार गिराने में रूस की कथित भूमिका को लेकर रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? तो ये नीदरलैंड ने किया है। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश की कितने प्रमुख नदियों के
कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। तो 13 नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। किसने की है? वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सुप्रीम कोर्ट ने किसको उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में AK सिकरी को नामित किया है। भारत ने दूतावास को यूक्रेन से पोलैंड देश में अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने का फैसला किया है। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल ने कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है? 5.4 अरब डॉलर। क्लाउड सेवाओं को मजबूत करने में जुटी गूगल में कितने अरब डॉलर के सौदे में साइबर सुरक्षा कंपनी मेडिएंट का अधिग्रहण किया है? 5.4 अरब डॉलर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किस राज्य सरकार इस महीने के अंत में अपने वार्षिक बजट के वाहिनी योजना की घोषणा करने जा रही है? तो ये सिक्किम राज्य सरकार ऐसा करने जा रही है। किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत का इक्विटी बाजार पहली बार भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। देवाशीष पांडा को जितने साल के कार्यकाल के लिए देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए? तो सुनो एक मिनट, ये अलग है, यहाँ तक ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट ये वाला है। तो देवाशीष पांडा को कितने साल के कार्यकाल के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ऐसा किया है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने लगा दिया है। तो अमेरिका ने हाल ही में रूस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व बैंक ने किस राज्य में गरीब और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के प्रयासों का समर्थन करने हेतु 125 मिलियन डॉलर के लोन की पेशकश की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को की है। किस राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो फॉफ डुप्लेसिस को। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, वो है ऋषभ पंत। पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। रिलायंस रिटेल में बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा है? तो रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब स्मार्ट बाजार लॉन्च करने की घोषणा की है। भारत के किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम ससेक्स के लिए खेलने का करार किया है? तो एक चेतेश्वर पुजारा ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो 1.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है। हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो S श्रीसंत ने की है। DTH ब्रांड D2H ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को किया है। नेक्स्ट साइड चलते हैं। भारत की वो महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुंच गई है, तो यह है झूलन गोस्वामी। नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भूमिका श्रेष्ठ को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक योल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है। मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट कोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? तो आरुषि वर्मा को प्रतिनिधि चुना गया है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है? तो बिहार में बन रही है। दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो तेलंगाना राज्य का एक प्रमुख कार्यक्रम है दलित बंधु योजना। किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस CISF रेजिंग डे किस दिन मनाया जाता है? तो 10 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाओ नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? तो गुजरात ने कर लिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने पहला स्थान हासिल किया है। वह IIT संस्था जिसे परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो वह IIT संस्थान जिसने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया हुआ है IIT रुड़की। अब चलते हैं आगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है? तो भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के सदस्यों के चयन के हेतु एक नया मानदंड अपनाने का फैसला किया है। यूट्यूब के बढ़ते क्रिएटर इकोसिस्टम ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया है? तो 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, वो है रूस। तो वह देश जिसने फेसबुक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, वह देश है रूस। भारतीय रिजर्व बैंक का RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक UPI आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो UPI 123 पे को लॉन्च किया है। UPI 123 पे को लॉन्च किया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? तो रफीक तरार का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। केंद्र ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना SSSY को जारी रखने के लिए कितने करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो 274.87 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दे दी है। फाइनेंशियल एक्सटेंशन टास्क फोर्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो FATF ने इस बार भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जौन औषधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज स्पिनर का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो शेन वार्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जेट एयरवेज के CEO कौन बन गए हैं? तो जेट एयरवेज के CEO संजीव कपूर बन गए हैं। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति DN पटेल को नियुक्त किया गया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस अभिनेत्री को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विद्या बालन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो खिलाड़ी पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर टेस्ट में विकेट लेने के मामले में दूसरे भारतीय बॉलर बन गए, वो है R अश्विन। किस राज्य सरकार ने प्रीमियर लीग प्राइमरी स्टार्स परियोजना के तहत खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली राज्य सरकार साथ की है। फिलिस्तीन में हाल ही में भारत के किस राजदूत का निधन हो गया है? तो फिलिस्तीन में हाल ही में भारत के मुकुल आर्य का निधन हो गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप को। उड़ीसा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? हेमानंद बिस्वाल का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? तो भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है। हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाल ही में किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इनको निलंबित कर दिया है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल LIC और IPO में कितने प्रतिशत के विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? तो 20% के विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था के एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जुनैद कमाल अहमद को किया गया है। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 91वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के रॉड मार्श पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डूंगों के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? तो SBI ने लगा दी है। किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो IIT रुड़की को सम्मानित किया गया है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? तो 6800 करोड़ रुपए की कमाई कराई है। जो भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए वो हैं विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो वियतनाम को प्रदान की गई है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने किस देश पर और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस पे और आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष लोगों का अनावरण किया गया? तो बेल्जियम के भारत और बेल्जियम देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगों का अनावरण किया गया। तो विशेष लोगों का अनावरण कहाँ किया गया? बेल्जियम। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया? तो 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। किस राज्य में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने हेतु बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी योजना को लॉन्च किया है? तो उड़ीसा में किया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और NGO को कितने अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है? तो 1 अरब डॉलर का फंड देने की घोषणा की है। विश्व वन्य जीव दिवस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दी है? तो भारत में लॉन्च कर दी है। तो गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास भारत में लॉन्च कर दी है। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व स्पिनर का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सोनी रामदीन का। पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो मयंक अग्रवाल को बनाया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अनिल ग्रोवर ने भारत पे के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो माधवी पुरी बुच को नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। भारत के स्टार निशानेबाज सौरव चौधरी ने इस साल के पहले ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत लिया है? तो स्वर्ण पदक जीत लिया है। यूरोपीय संघ EU ने हाल ही में किस देश को शामिल करने की मंजूरी प्रदान कर दी है? तो यूक्रेन को। यूरोपीय संघ ने हाल ही में यूक्रेन देश को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो संजय पांडे को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अगर ये को पूरा ये मार्च मंथ का आपका करंट अफेयर है, अगर ये करंट अफेयर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच अपने शेयर कर दें इस वीडियो लेक्चर को। और जो इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहले पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।